आज जो है आप लोगों का कौन सा स्टार्ट हो रहा है, इतिहास का पहला पार्ट। इतिहास का पहला पार्ट स्टार्ट करने से पहले, और इसमें देखो हम कैसे पढ़ाएंगे। इसमें देखो आपका जितना भी होगा कंपटीशन का, जितना भी होता है मेंस, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका ऑप्शनल हो, उसमें से आपका बहुत सारे जितना भी होगा मेंस का आंसर राइटिंग, वो हम इसमें डिस्कस कर देंगे। उसमें से सिर्फ बचेगा क्या बचेगा, आपका फैक्ट। जैसे हो गया कि प्रीलिम्स में आता है, चाहे वनडे एग्ज़ाम में आता है, आपका फैक्ट रहता है। जैसे हो गया अशोक के बारे में, अशोक कौन कौन से धम्म नीति अपनाया, और कौन कौन से हो गया आपका विजय अभियान किया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, जितना भी होता है ना राज, मतलब जितना भी होता है ना मतलब विजय करने वाला प्रदेश, वो थोड़ा सा 12th में मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। और उसके बाद में जितना होता है समाज में क्या क्या चेंज हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुआ, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में क्या हुआ, और जो होता है उनका समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये सब है आपका मेंस का टॉपिक है, जो कि इसमें आपका 12th में बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, आप अच्छे से इसमें थोड़ा ही कम मिलेगा। जो होता है ना पॉलिटिकल एक्सपेंशन, जो एक राजा दूसरे राज पर जीतता है, जीतकर वो अपने प्राण तो मिला लेता है, या बहुत कम मिलेगा थोड़ा बहुत मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आपका जितना भी होगा मेंस का टॉपिक होगा, चाहे आपका बीपीएससी में हो, चाहे आपका यूपीएससी में हो, उसमें से बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। अब आप बात करते हैं हम क्लास 12th में देखो आपका जितना भी होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी नोट में हम डिस्कस कर देंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ नोट को ही पढ़ना है। और देखो जितना भी आता है 2 नंबर आता है अथवा 5 नंबर आता है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही हम पढ़ाएंगे। क्वेश्चन लिख देंगे, उसका उत्तर फॉर्मेट तैयार करके हम बोल के लिखा देंगे, उसके बाद समझा देंगे। और 2 नंबर के लिए आपको क्या करना है, यदि हम 6-7 को पॉइंट लिखा देंगे, 6-7 पॉइंट लिखाएँ चाहे 5 पॉइंट लिखाएँ, मैक्सिमम देखो आपका 6-7 पॉइंट से ऊपर रहेगा कोई भी क्वेश्चन का, कम तो नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, यदि 2 नंबर में आएगा तो आपको 2 पॉइंट चाहे 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा। 5 नंबर में आएगा तो आपको 4-5 पॉइंट लिख दीजिएगा। लेकिन हम आपको क्या बताएंगे, 6-7 को पॉइंट चाहे 8 पॉइंट से 6-7 पॉइंट से ज़्यादा ही बताएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 2 नंबर में ही 2-3 पॉइंट लिख दें। मतलब 2-3 पॉइंट मतलब क्या, 1 नंबर 2 नंबर करके पॉइंट लिख दीजिएगा। और आपका जितना भी होता है 5 नंबर में 4-5 वो पॉइंट आप वो लिख दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि लाइन की बात आएगा तो 3-4 लाइन 2 नंबर के लिए काफ़ी है। और आपका लॉन्ग के लिए आएगा 5 नंबर आएगा तो 8-10 लाइन आप लिख सकते हैं। और इतिहास शुरू करने से पहले बताता हूँ कि इतिहास आपका है क्या। इतिहास है क्या, इतिहास के जनक कौन होते हैं, इतिहास के जनक आपका कौन होते हैं। इतिहास क्या है, इतिहास क्या आपका देखो बीती हुई घटनाओं का क्या करेंगे हम, काल समय के अनुसार अध्ययन। कैसा अध्ययन करेंगे, तो लिखित अध्ययन करेंगे। कैसा करेंगे हम, बीती हुई घटनाओं का कालक्रम के अनुसार, कैसा करेंगे, लिखित विवरण। क्या कहलाता है आपका, तो इतिहास कहलाता है। इनके जनक कौन होते हैं, इनके जनक हेरोडोटस होते हैं। क्या होते हैं, हेरोडोटस होते हैं। इसके जनक हेरोडोटस होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो होता है इतिहास में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, इसीलिए
इसको हम इतिहास के जनक मानते हैं। आरंभिक समय में जो होता है इनका योगदान काफ़ी था, इसीलिए इसको हम इतिहास के जनक मानते हैं। अब क्या करना है, इसको इतिहास लिखना है, उसको डैश देकर बोलते हैं, लिख लो। तो आप बीती हुई घटनाओं का कालक्रमानुसार लिखित विवरण इतिहास कहलाता है। और इसका पैराग्राफ को चेंज करके लिखना, तो इतिहास के जनक हेरोडोटस कहे जाते हैं। अब देखो, एक आता है बीसी आता है और एक आता है ईसा पूर्व आता है। क्या आता है आपका? ईसा पूर्व आता है, और एक आता है आपका ईसवी आता है, ईसा पूर्व आता है, ईसा पूर्व आता है, एक आता ईसवी आता है, एक आता ईसवी आता है, और एक आता आपका क्या ईसा। इसके बाद क्या आता है? ये दोनों। ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम बीसी कहते हैं, और ईसवी कहते हैं एडी कहते हैं, एडी। अब देखो, ईसवी क्या होता है, ईसा पूर्व क्या होता है आपका, जो होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, जैसे कि अशोक का, चंद्रगुप्त का, इस सब का समय कितना था? ईसा पूर्व के पहले था। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय कौन होता है? बीसी होता है, चाहे ईसा पूर्व होता है। और ईसवी क्या होता है? ईसवी क्या होता है आपका? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय होता है। क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या कहते हैं? ईसवी कहते हैं। अब इसको ईसा मसीह मतलब कोई क्या, ईसाई धर्म के लिए क्या होता है? एक गौर होता है ईसा मसीह, और उसी के जन्म के पहले ईसवी ईसा पूर्व हो जाएगा, और उसके जन्म के बाद क्या हो जाएगा आपका? ईसवी हो जाता है। अब इसको लिख लो, तो ईसा पूर्व लिखना बीसी, उसको एड्रेस देख लिखना। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। उसके बाद ईसवी लिखना, तो ईसवी लिखना। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसा पूर्व ईसवी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसवी कहते हैं। अब क्या करना है? इतिहास का जो होता है विभाजन होता है, इतिहास का समय, इतिहास का काल विभाजन। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको इतिहास का विभाजन कैसे करना है। इसका देखो, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। एक क्या आपका प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या हो गया आपका? आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा क्या हो गया आपका? ऐतिहासिक काल। अब देखो, इसमें क्या होता है? इसका समय कितना होता है? इसका समय देखो, इसका कितना होता है समय? इसका समय कितना होता है आपका? देखो, शुरू से क्या होगा? शुरू से क्या होगा आपका? 3000 क्या होगा?
बीसी के पहले होगा, 3000 बीसी के पहले। और आदि ऐतिहासिक काल कितना होगा, आदि ऐतिहासिक काल कितना होगा आपका 3000 बीसी से कहाँ तक होगा आपका 600 बीसी तक होगा। बीसी मतलब जानता है ना कि आपको इस ईसा पूर्व, उसको ऐतिहासिक काल कितना होगा आपका, ऐतिहासिक काल कितना होगा 600 बीसी से जो वर्तमान चल रहा है, वर्तमान 600 बीसी से वर्तमान। प्रागैतिहासिक, इसको 3 भागों में बांटे, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और आपका होता है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कितना हो गया 3000 बीसी से पहले हो गया। आद ऐतिहासिक काल कितना हो गया आपका 3000 बीसी से आपका 600 बीसी के बीच हो गया। और ऐतिहासिक काल क्या होगा 600 बीसी से आपका वर्तमान समय तक हो गया। आप इसको कि प्रागैतिहासिक काल क्या कहते हैं, देखो इसमें क्या होता है आपका लिखित विवरण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लिखित विवरण नहीं मिलता है, लिखित विवरण इसमें नहीं रहता है, लिखित विवरण इसमें नहीं रहता है। आपका क्या हो गया प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है लिखित विवरण नहीं रहता, अर्थात क्या होगा साहित्यिक जो होता है, साहित्यिक आपका जो होता है विवरण वह नहीं रहता है। साहित्यिक क्या होता है आपका विवरण नहीं रहता है। साहित्यिक जो होता है विवरण आपका नहीं रहता है। तब इसमें क्या रहता है, इसमें तब क्या रहता है आपका पुरातात्विक जो होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक पुरातात्विक आपका स्रोत रहता है। और आपका लिखित विवरण हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गया, ये आपका नहीं रहता है। उस काल को क्या कहते हैं हम, उस काल को क्या कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका पुरातात्विक जो स्रोत होता है ये रहता है आपका। देखो इसमें क्या होता है लिखित विवरण रहता है, लेकिन इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसमें जो होता है क्या होता है पुरातात्विक स्रोत होता है, अर्थात क्या होगा ऐतिहासिक का इसमें क्या होगा साक्ष्य मिलेगा, इसमें साक्ष्य मिलता है। लेकिन क्या होता है आपका आद ऐतिहासिक काल में क्या होता है आपका कि जो आपका लिखित विवरण मिला उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसको क्या नहीं कर सकते हैं हम, अभी तक इनको पढ़ा नहीं जा सका, अर्थात क्या अभी तक इनको हम पढ़ नहीं सके। अब इसमें क्या होता है आपका ऐतिहासिक काल में क्या होता है आपका, ऐतिहासिक काल में क्या होता है आपका, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो आपका पुरातात्विक स्रोत मिलेगा, चाहे ऐतिहासिक साक्ष्य मिलेगा, इसमें क्या होगा लिखित विवरण भी रहेगा और अभी इसको पढ़ भी सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं अभी लिखित जो होता है विवरण या उपलब्ध होता है, अर्थात इनको लिखित विवरण उपलब्ध रहेगा, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें क्या बताएं, इसको 3 भागों में बांटे प्रागैतिहासिक काल। इसमें क्या होता है पुरातात्विक स्रोत रहता है, पुरातात्विक साक्ष्य रहता है, साहित्यिक शास्त्र अर्थात साहित्यिक साक्ष्य नहीं रहता है, अर्थात इनको क्या होता है लिखित विवरण इसमें नहीं मिलता है। या क्या होता है आदि ऐतिहासिक काल में क्या होता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, इसमें क्या होता है साहित्यिक स्रोत को मिलता है, लिखित विवरण के रूप में रहता है, लेकिन इनको हम पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। और ऐतिहासिक काल में क्या होता है ऐतिहासिक में इसमें भी सेम होता है कि आपका इसमें क्या होता है पुरातात्विक साक्ष्य मिलेगा और क्या होगा इसमें जो होता है जो आपका जो साहित्यिक जो स्रोत मिला है
इनको आप लिखित विवरण के रूप में मिला और इनको आप अभी पढ़ सकते हैं। अब लिखो तो इसको इतिहास का काल विभाजन, इतिहास का काल विभाजन, इतिहास का काल विभाजन। उसका उत्तर लिखना तो इतिहास के काल विभाजन को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद डैश देना तो लिख रहा तो या लगभग आरंभ से 300 BC के पहले का समय है। इसमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर लिखना तो आर्द्र ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। दूसरा लिखना तो प्रागैतिहासिक काल, इसका समय 3000 BC से 600 BC तक होता है। इसमें ऐतिहासिक साक्ष्य अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। इसमें लिखित विवरण उपलब्ध है, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा नंबर लिखना तो ऐतिहासिक काल डैश ना तो या 600 BC से वर्तमान 600 BC से वर्तमान तक का काल है। इसमें लिखित विवरण उपलब्ध होते हैं और इनको पढ़ा भी जा सकता है। और इधर सुन लो, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत का साक्ष्य मिला, लेकिन लिखित विवरण अर्थात लिपि उपी कुछ इसमें नहीं मिला है। आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसमें क्या होता है? आपका पुरातात्विक स्रोत अर्थात साक्ष्य मिला है। इसमें जो होता है लिपि, इसमें लिपि को आप लिपि मिला है, परंतु इसमें क्या हो, लिपि को आप पढ़ नहीं सकते हैं। इसमें सेम है आपका लिखित जो विवरण मिला था, इसमें पढ़ नहीं सकते थे। आपका ऐतिहासिक काल में क्या होता होगा कि जो पुरातात्विक जो स्रोत होता है वह मिला है, लेकिन जो होता है लिपि को पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ा
जा सकता है। ऐसे काल को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन लिख लो, इसको हम कल बताएंगे। क्वेश्चन लिखा देते हैं आज, और जो क्वेश्चन जो लिखाएंगे वह एग्ज़ाम में आया हुआ है क्वेश्चन, उसको क्या करना है, कल अच्छा से लिखा देंगे। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है क्या कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत, इतिहास के अध्ययन के स्रोत, इतिहास के अध्ययन के स्रोत क्या हैं, या क्वेश्चन या क्या बन सकता है? इतिहास को जानने में, इतिहास को जानने में इतिहास को जानने में कौन सा स्रोत मदद पहुंचाता है? व्याख्या करें, व्याख्या करें। इसमें क्या होगा कि इतिहास को जानने में स्रोत को मदद करता, आपका हेल्प करता है। तो क्या होता है आपका? साहित्यिक स्रोत हो गया, पुरातात्विक स्रोत हो गया, और विदेशी जो होता है यात्रियों का यात्रा वृत्तांत हो गया, ये सब आपका मदद करता है। और साहित्यिक क्षेत्र में कौन कौन हो गया आपका? जितना भी होता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाकाव्य, ये सब मदद करता है। उसके बाद क्या हो गया आपका कि कुछ होता है लोकोक्ति, कुछ होता है कि आपका जैसे हो गया चाणक्य हो गया, अर्थशास्त्र से। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे इनको जानकारी मिलता है। ये जब भी आएगा तो आपका लॉन्ग में आएगा, जब भी आएगा तो क्या आएगा आपका लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में बहुत कम मिलने का चांस मिलेगा। और कल जो होता है इसी से हम स्टार्ट आपको करेंगे। आज हम यहीं पर आपको रखते हैं।